चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी है और हमें यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मैट्रिक्स मेथड। इसका जो मैंने पहला पार्ट कराया था 4.6 का, उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड एक्सप्लेन किया था। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ लिखना है 5 2, फिर यहाँ लिखना है 7 3, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ लिखना है x y और यहाँ पे लिखना है 4 5, ठीक है। पहले लिखना है 5 2, फिर 7 3, यहाँ पे x y और इक्वल टू में 4 5, ठीक है। इसको लेना है a, इसको लेना है x, इसको लेना है b। तो ये बनेगा ax इक्वल टू b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये a इस तरफ ले जाना है। ये a जब इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा a इनवर्स इंटू b, और इस इक्वेशन को ले लेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हम ना a इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a इनवर्स। a इनवर्स तो आपको पता है ना क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये होता है a इनवर्स। तो सबसे पहले हम ये a दिया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, इसको इससे मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखना है प्लस माइनस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें निकालना है सबसे पहले 5 का माइनर। आपने क्या करना है, 5 के सामने ये छोड़ दो तो ये हो जाएगा 3। फिर हमें नेक्स्ट निकालना है 2 का, तो 2 के सामने ये छोड़ दो, ये हो जाएगा 7। फिर 7 का निकालना है, तो 7 के ये दोनों रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 2। और 3 का निकालना है तो ये छोड़ दो, तो बचेगा 5। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इस रो को कॉलम में ले आओ और इस रो को कॉलम में, ठीक है। अब हम निकालेंगे a इनवर्स। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखो कितना है, डिटर्मिनेंट है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 1। एडजॉइंट की वैल्यू है 3 माइनस 2 माइनस 7 5, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही आ जाएगा। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ये a इनवर्स की वैल्यू हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, x इक्वल टू है a इनवर्स इंटू b। सबसे पहले ना यहाँ पे x की वैल्यू डालो। देखो x को हमने क्या लिया था, एक्स वाई। x को लिया था हमने एक्स वाई, और a इनवर्स की वैल्यू ये रही 3 माइनस 2 माइनस 7 5। और b की वैल्यू देखो क्या, 4 5। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस रो को इस कॉलम से 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। फिर इस रो को इस कॉलम से 7 4 ज़ा 28 और 5 5 ज़ा 25। तो ये आ जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया -3। तो अब आप कंपेयर करो, x कितना हो गया 2 और y हो गया -3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। अब हम इसमें भी मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। हमें x और y निकालना है लेकिन मैट्रिक्स मेथड से। 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1
और यहाँ पे 3 4, फिर यहाँ पे x y इक्वल टू में -2 और 3, ठीक है। इसको लेना है a, इसको लेना है x, इसको लेना है b, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax इक्वल टू b, तो x आ जाएगा a इनवर्स इंटू बी। सब इसको ले लेंगे फर्स्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे a इनवर्स। a इनवर्स देखो आपके सामने ही लिखा है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, बीच में माइनस होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई, -3, ये हो जाएगा +3, ये आ गया 11, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट। आपने यहाँ पे लिखना प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ट्रांसपोज। सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये a है ना, इसका एडजॉइंट निकालना है। 2 का माइनर निकालो, 2 का माइनर 4, फिर -1 का, -1 का माइनर 3, फिर 3 का माइनर, 3 का माइनर -1, और 4 का माइनर 2। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ और इस रो को कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा +1 और 2, ठीक है। अब हम निकालते हैं a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट है 11, तो ये बनेगा 1/11, और एडजॉइंट दिया हुआ है 4 1 -3 2, ठीक है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, ये x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी है, यहाँ पे सारी वैल्यूज डालनी है। सबसे पहले x की वैल्यू डालो। x देखो कितना है, x की वैल्यू x y, फिर a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/11, 4 1 -3 2, और यहाँ पे b की वैल्यू, b की वैल्यू देखो कितनी है, -2 और 3, ठीक है। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और हमारा x और y निकल आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, -8 + 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 + 2 3 ज़ा 6, -8 + 3, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 12। अब 11 है ना जो बाहर, 1/11, उससे इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा -5/11 12/11, ठीक है। अब कंपेयर करो, x आ गया -5/11 और y आ गया 12/11। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। अब हम इस पे भी मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 - 3 और यहाँ लिखेंगे 3 - 5, यहाँ पे x y और यहाँ पे 3 7, ठीक है। अब देखो इसको लेंगे a, इसको x और इसको b, तो ये बनेगा a × x = b। a को उस तरफ ले जाओ तो x आ जाएगा a इनवर्स इंटू b, ठीक है। अब हम निकालेंगे a इनवर्स। क्या निकालेंगे, a इनवर्स। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देखो ये a है, इसका निकालना है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -20, बीच में माइनस होता है, और इसको करेंगे, ये बनेगा -9, तो ये हो गया +9, ये हो गया -11, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट देखो कैसे निकालेंगे,
यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, अब सबसे पहले ये ए है ना, इनके माइनर्स निकालेंगे। 4 का माइनर्स हो गया -5, फिर -3 का माइनर 3, फिर 3 का माइनर -3, फिर -5 का माइनर 4। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये आ जाएगा, ये रो को कॉलम में ले आओ, -5 -3 और इस रो को कॉलम में, ये बनेगा +3 और 4। ठीक है, +4 यहाँ तक आ गया। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है -11, ये बनेगा 1 अपॉन -11 -5 3 -3 और 4। ठीक है, अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ये लेंगे और इसमें सारी वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू xy है और b की वैल्यू 37, याद रखना। x की वैल्यू xy, a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, ये माइनस ऊपर ले जाओ, -1/11 -5 3 -3 4 और यहाँ पे b की वैल्यू 37। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -15 और ये बनेगा +21। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -9 और ये बनेगा 4 7 28। तो ये आएगा हमारे पास xy -1/11, ये कितना बचेगा 6 और ये बचेगा 19। अब आप क्या करो, -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा -6/11 और ये बनेगा -19/11। अब आप कंपेयर कर लो, x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -6/11 और y इक्वल टू -19/11। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 5x + 2y इक्वल टू 3, 3x + 2y इक्वल टू 5। अब हम इसमें भी करेंगे मैट्रिक्स मेथड अप्लाई। यहाँ पे लिखो 5 2 और यहाँ लिखेंगे 3 2, फिर यहाँ पे x y और यहाँ लिखेंगे 3 5, ये वाला 3 5। ठीक है, ये 3 5। अब इसको ले लो a, इसको x, इसको b, तो ये बनेगा ax इक्वल टू b। a को उस तरफ ले जाओ, x हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। सबसे पहले हम निकालेंगे अब a इनवर्स। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, ये a है, इसका डिटर्मिनेंट 5 2 10 -3 2 6, ये हो गया 4। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले निकालना है हमें 5 का। तो देखो 5 का निकालने के लिए ये साइड छोड़ देंगे, ये आएगा 2। फिर निकालेंगे 2 का, 2 की ये और ये छोड़ दो, बस सामने दिख रहा है 3। फिर यहाँ पे 3 का, ये और ये छोड़ दो 2 और नेक्स्ट 2 का, ये और ये छोड़ दो 5। इस रो को कॉलम में ले आओ, 2 -3 और इस रो को कॉलम में, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट है हमारा 4, ये होगा 1/4
और यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू। ठीक है, अब हम ये सब वैल्यूज इसमें डालेंगे। ये क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सबसे पहले x की वैल्यू डालो। x की वैल्यू देखो आपके सामने, ये x लिया था ना, एक्स वाई, फिर ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू ये रही। ठीक है, फिर b की वैल्यू, b की वैल्यू देखो कितनी है, 3 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। करो इनको मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा -6 और 6 -10, फिर इसको इससे, ये बनेगा -9 + 25, तो ये हो जाएगा -4 और 25 में से 11 गए 16, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे -1 और ये 4। ये देखो मैंने क्या किया, 4 से इसको डिवाइड किया, ये बन गया 1, और इसको करेंगे तो ये 16/4 4 बचता है। तो अब कंपेयर कर लो, x देखो कितना आ रहा है, x आ गया -1 और y आ गया 4, x -1 y 4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। अब देखो इसमें ना x नहीं दिया हुआ, तो आप इसको ना लिख दो 0x। ठीक है, जिसमें कोई टर्म मिस हो उसकी जगह 0 लिख देना चाहिए। यहाँ पे लिखो 2 1 1, फिर 1 - 2 -1, फिर नेक्स्ट 0 3 -5। ठीक है, और यहाँ पे लिखो x y z, और यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो दिए हुए ना 1 3/2 और 9। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, ये a होगा, ये x होगा, ये b होगा, ये आ जाएगा ax = b। नेक्स्ट क्या करना है, a को उस तरफ ले जाना है, तो x हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, a इनवर्स। क्या निकालना है, a इनवर्स। देखो a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये a है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसी का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे, यहां लिखते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले +2, इसके सामने आपने कॉलम और रो दोनों छोड़ देनी है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 10 और इसको इससे -3 और बीच में माइनस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट -1, इसको और इसको छोड़ दो, ये बनेगा -5 -0। नेक्स्ट +1, इसको और इसको छोड़ दो, ये बनेगा 3 -0। तो ये आ जाएगा 10 + 3 13, 13 × 2 26, -5 × -1 +5, और ये बनेगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 34। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लिख देने हमने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना है ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप एक एक करके इसको निकालते जाओ। सबसे पहले 2 का देखो क्या आएगा, 10 + 3, क्योंकि बीच में माइनस होता है। फिर नेक्स्ट 1 का देखो क्या आएगा, 5 -0, -5 -0। फिर अगला 1 का 3 -0,
नेक्स्ट 1 का चाहिए, इसके सामने ये और ये छोड़ दो, देखो ये और ये गया, -5 -3। अब यहाँ पे ये और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -10 -0। नेक्स्ट -1, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 6 -0। नेक्स्ट 0 का ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -1 +2। नेक्स्ट 3 का ये और ये छोड़ दो, -2 -1। नेक्स्ट -5 का ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -4 -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये देखो ये कितना होगा, 13 5 3 8 -10 -6, फिर 1 3 और -3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इस रो को कॉलम में ले आओ, 13 5 3, इस रो को कॉलम में 8 -10 -6, और इसको इस रो को कॉलम में ले आओ, 1 3 -5। यहाँ पे ना ठीक करना, -4 और -1 -5 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स मैंने क्या बताया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट देखो कितना आया, 34, ये हो जाएगा 1/34, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, हमारे पास ये था ना x = a इनवर्स इंटू बी, और x की वैल्यू देखो क्या है, x की वैल्यू है x y z, तो हम यहाँ डालेंगे अब x = a इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे x की वैल्यू x y z, a इनवर्स की वैल्यू आपके सामने है, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इंटू बी की वैल्यू, बी देखो मैंने ये लिया हुआ है 1 3/2 9। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 13, इसको इससे करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 3 12। अब इसको इससे करो, 8 9 72, नहीं ये 8 थोड़ा 1 से करना, सॉरी ये 9 आएगा 9। अब इसको इससे 5, इसको इससे करोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 × 3 -15, और 9 3 27। अब इसको इससे 3 1 3, इसको इससे करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 × 3 -9, और इसको इससे 9 5 45। ये हो जाएगा 13 + 12 + 9, ये आएगा 34। ये हो जाएगा 32, 32 में से 15 के 17, -54, 54 में से 3 के -51। ठीक है, अब आप इसको 34 से डिवाइड करो, से डिवाइड करोगे ये आएगा 1। 17 को 34 से डिवाइड करो, 17/34, ये बनता है 1/2। फिर -51 को 34 से डिवाइड करो, ये बनेगा 17 3 और ये 17 2, तो ये आ गया -3/2। अब आप कंपेयर कर लो, x आएगा 1, y आएगा 1/2, और z आएगा -3/2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास,
x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। अब हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं? मैट्रिक्स मेथड। तो देखो सबसे पहले लिखना 1 माइनस 1 1, फिर 2 1 माइनस 3 1 1 1, यहाँ पे लिखना इनटू x y z और इक्वल टू में 4 0 2। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करना है। यहाँ इसको लेना a, इसको x और इसको b, ये हो जाएगा ax इक्वल टू b। अब a को उस तरफ ले जाओ तो x आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब हम सबसे पहले निकालेंगे a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये होता है एडजॉइंट और इनवर्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये a है, इसका डिटर्मिनेंट देखो कैसे निकलता है। इधर लिखना है प्लस माइनस प्लस। अब आपने क्या करना है, ये 1 को हाइड करना है, इसके सामने वाली साइड को ये हाइड कर दिया तो ये बनेगा 1 प्लस 3, बीच में माइनस होता ना इसलिए प्लस आया। अब माइनस माइनस प्लस, अब इसके सामने कॉलम और रो को हाइड कर दो तो ये बनेगा 2 प्लस 3। नेक्स्ट है 1, ये बनेगा 2 माइनस 1, तो ये हो गया 4 5 और 1, ये आ गया 10। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं। देखो ये मैंने क्या किया, ये बना था ना 4, ये बन गया 5 और ये 1 और इनको ऐड किया, ये आ गया 10। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट। देखो क्या करना है, यहाँ लिखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। इसका ना ये जो पहले 3 है ना, ये जो ब्रैकेट में दिए हैं आप यहाँ लिख दोगे वही आ जाएंगे। पहले वाला 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, सिर्फ ब्रैकेट वाले, ये वाले नहीं लिखने, और 2 माइनस 1। ठीक है, अब हमें चाहिए इनके। सबसे पहले निकालो 2 का, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -1 -1। फिर इसको, ये बनेगा 1 -1। फिर अगला ये और ये छोड़ दो, 1 + 1। फिर नेक्स्ट ये और ये गया 3 -1। फिर अगला ये और ये छोड़ दो, -3 -5 -2। और लास्ट ये और ये गया 1 + 2। अब इसको सॉल्व करो और हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। ये हो जाएगा 4 -5 1 0 और नहीं 2 0 -2 2 5 3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इस रो को कॉलम में ले आओ, 4 -5 1। इस रो को कॉलम में ले आओ, 2 0 -2। और इस रो को कॉलम में ले आओ, 2 5 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट देखो कितना निकला, वो निकला 10, तो ये आ गया 1/10। और ये एडजॉइंट की वैल्यू लिख दो, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, अब हमारे पास x दिया हुआ है ए इनवर्स इंटू बी। अब सारी वैल्यूज हम इसमें डालेंगे। x की वैल्यू देखो क्या, x y z, और b की वैल्यू याद रखना 402। ठीक है, क्या 402। पहले तो x की वैल्यू डालो यहाँ पे। x की वैल्यू है यहाँ पे x y z
ए इनवर्स की वैल्यू ये सामने दी है 1/10 422 -505 1 -23। फिर नेक्स्ट आनी है बी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 402। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। इस रो को इस कॉलम से 4 4 था 16 +0 +4। फिर इस रो को इस कॉलम से ये बनेगा -20 +0 +10। फिर इस रो को इससे ये बनेगा 4 0 +6। अब इनको प्लस करो, ये आ जाएगा 20 -10 और ये 10। अब इसको 10 से डिवाइड करो। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, इसको इससे करेंगे -1 और 10 को 10 से करेंगे 1। तो अब कंपेयर कर लो, x आ गया 2, y आ गया 1 और -1 और z आ गया 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हमारे पास 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। तो इसको भी हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो 2 3 3, फिर 1 - 2 1, 3 - 1 - 2, और यहां पे लिखो x y z, और यहां लिखो 5 - 4 3। ठीक है, इसको ले लो a, इसको x और इसको b। तो ये बनेगा ax = b, x = a को इस तरफ ले आओगे, ये बनेगा a इनवर्स × b। इसको फर्स्ट ले लो। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a इनवर्स। a इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये a है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहां लिखते हैं प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले 2 के सामने ये और ये साइड छोड़ दो, ये बनेगा 4 + 1। फिर -3, ये साइड और ये साइड छोड़ दो, -2 -3। फिर 3, ये और ये साइड छोड़ दो, -1 + 6। तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 15 और ये भी 15। तो ये आ गया 40। डिटर्मिनेंट हमारा कितना निकल गया, 40। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट देखो कैसे निकालना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो पहले 3 दिख रहे हैं ना ब्रैकेट में, सिर्फ ब्रैकेट वाले वो यहाँ लिख दो। पहला 4 + 1, -2 - 3, नेक्स्ट -1 + 6। ठीक है, अब बाकी निकालते हैं। अब ये चाहिए, ये और ये कॉलम और रो छोड़ दो, -6 + 3। एक सेकेंड दोबारा चेक करने दो, -6 + 3। ठीक है, अब अगला ये और ये छोड़ दो, -4 + 9, -4 -9। नेक्स्ट ये और ये क्या, -2 - 9। ठीक है, अब इसका ये और ये छोड़ दो, 3 + 6। अब ये और ये छोड़ दो, 2 - 3। अब ये
-4 -3, तो ये बनेगा 5 5 5, फिर ये 3 -13 और 11 9, ये बनेगा -1 नहीं 1 और -7। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। इस रो को कॉलम में ले आओ और इस रो को कॉलम में 3 -13, ये 11 लिखा है मैंने, और इसके बाद ये कॉलम में ले आओ 9 1 -7, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट देखो कितना दिया है 40, 1/40, और एडजॉइंट की वैल्यू ये 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इसमें डालेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू देखो क्या दी है, x y z, और b की याद रखना 5 -4 3। x की वैल्यू x y z, फिर a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/40, 5 5 5 5 5, यहाँ पे 5 थोड़ा था, ये 9 था ना, 5 5, ओह शिट, मैंने ना ए की वैल्यू गलती से ना एडजॉइंट की वैल्यू ये लिख दिया, एडजॉइंट की वैल्यू ये थी, है ना, यहाँ ठीक करना, ये था 5 3 9 यहाँ था, और 5 यहाँ था, फिर 1 यहाँ 1 था, और यहाँ 11, ये ठीक करना, मैंने ये वैल्यू लिख दी थी, मेरे को एडजॉइंट की वैल्यू ये लिखनी थी, ठीक है। तो यहाँ आएगा 5 3 9, 5 -13 1, और यहाँ पे 5 11 -7, और यहाँ पे b की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी ना 5 -4 3, ये हमने स्टार्टिंग में ली थी, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x y z की वैल्यू निकालनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 25 -12 + 27, इसको इस नहीं, अब इसको इससे 25 13 4 52 + 3, अब इसको इससे 25 -44 -21, 5, यहाँ पे आएगा 5 -44 और -21, ये सॉल्व करोगे 1/40, ये आ जाएगा 25 में से 12 गए 13, 13 + 27 40, 25 + 3 28 + 52 80, 40, ये 40 कितना हो गया, ये 21 है ना, 46, ये बनेगा -44 और -21, और ये 5, ये भी ठीक करना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया था ना, ये 5 5 25 था, तो ये आ जाएगा -40। अब 40 से इसको डिवाइड करो, ये बनेगा 1 2 -1। अब कंपेयर कर लो, x हो गया 1, y 2 और z -1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारे पास, x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। तो इस पे भी मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। ये देखो क्या 1 -1 2, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, फिर 3 4 -5, 2 - 1 3,
और यहाँ लिखना है एक्स वाई जी, और यहाँ पे 7 माइनस 5 12। ठीक है, सबसे पहला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको लेंगे a, इसको x, इसको b, ये बनेगा ax इक्वल टू b। तो a चला जाएगा उस तरफ, x हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। ठीक है, अब a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये a है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 1, 1 के सामने छोड़ दो, 12 प्लस 5 और बीच में माइनस होता है, तो 12 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, ये और ये छोड़ दो, 9 प्लस 10, फिर 2, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -3 -8। तो ये आ जाएगा 7 19 7 19 और -22, 19 प्लस 7 26, 26 में से 24 22 के 4। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे हम एडजॉइंट। एडजॉइंट देखो कैसे निकालना है, यहाँ लिखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सबसे पहले जो ये जो 3 ब्रैकेट में दिख रहे हैं ना, वो यहाँ लिख दो, 12 माइनस 5, 9 प्लस 10, -3 -8। ठीक है, उसके बाद बाकी एक एक करके निकालते जाओ। अब 3 का, ये देखो 3 का क्या आएगा, ये और ये छोड़ दो, -3 + 2। नेक्स्ट ये और ये छोड़ दो, 3 - 4। अब -5 का ये और ये गया, -1 + 2, -1 + 2, ये मैंने -1 + 2 लिखा है। ठीक है, अब 2 का ये और ये छोड़ दो, 5 - 8। नेक्स्ट -1 का ये और ये छोड़ दो, -5 - 6। और लास्ट 3 का ये और ये गया, 4 + 3। अब इसको सॉल्व करो और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनेगा 7 - 19 - 11, 1 -1 -1, -3 11 और 7। अब इसका ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में ले आओ, 7 - 19 - 11। अब इस रो को कॉलम में, 1 -1 -1, और इस रो को कॉलम में। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है ए इनवर्स, वो था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट है 4, तो ये नीचे आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे ए इनवर्स लिख दो, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम डालेंगे इसमें, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू याद रखो XYZ यहाँ डालेंगे, और b की वैल्यू 7 - 5 12। तो देखो ये बनेगा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सबसे पहले x की वैल्यू XYZ। अब ए इनवर्स की वैल्यू ये सामने ही है, 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, और यहाँ पे b की वैल्यू 7 - 5 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 49 -5
12 3 ज़ा 36। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, 19 इंटू 7 ये होता है 133। इससे करेंगे +5, 11 इंटू 12 132। अब इसको इससे 11 इंटू 7 -77 +5, 12 7 ज़ा 84। अब इनको प्लस करो, ये कितना हो जाएगा 41 में से 8, ये 137, 137 में से 133 के 4, 89 में से 77 के 8 नहीं 12। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ये बनेगा 2 1 और 3। तो x आ जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और ये 3 लिखा था, और z इक्वल टू 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ A, फाइंड करना है A इनवर्स। उसके बाद है यूजिंग A इनवर्स सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सबसे पहले हमें A इनवर्स निकालना है, और A इनवर्स को यूज़ करके हमें इनको सॉल्व करना है, मतलब x y z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, यही होता है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। ये दिया हुआ A, यहाँ लिखना है प्लस माइनस प्लस 2, 2 के सामने ये वाली साइड छोड़ दो, ये बनेगा -4 + 4, फिर माइनस माइनस प्लस +3, ये बनेगा -6 + 4, फिर नेक्स्ट 5, ये साइड और ये साइड छोड़ दो, एक सेकेंड ये दोबारा चेक कर लो, -6 + 4, फिर ये वाली साइड छोड़ दो, ये बनेगा 3 - 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा ये सॉल्व करके, 0 -2 यहाँ से गया, तो ये बचेगा -2 × 3 6, और ये 1 और ये 5, -6 आएगा ना यहाँ, -6 और 5, तो ये हो गया -1। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, पहले 3 जो है वो ये जो ब्रैकेट में दिए ना वो लिख लो, -4 + 4, नेक्स्ट -6 + 4, और नेक्स्ट 3 - 2। ठीक है, अब बाकी निकालते जाओ, इसका निकालो 3 का, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 6 - 5, नेक्स्ट 2 का, ये बनेगा -4 - 5, नेक्स्ट ये और ये छोड़ दो, 2 + 3, फिर इसका 12 - 10, फिर 1 का, ये और ये क्या, -8 + 15 -15 सॉरी, -8 - 15, और ये क्या 4 + 9। अब इनको सॉल्व करो, 0 2 1 -1 -9 और -5, 2 -23 और 13। अब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। इसको इधर ले आओ, 0 2 1, इसको इधर ले आओ, 0 2, ये ना मेरे को -2 लग रहा है, 0 2 1। अब इसको
आप इधर ले आओ, -1 -9 -5, ठीक है। और इस रो को, ओ यार यहाँ दोबारा निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में, और फिर इसको कॉलम में, ठीक है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन, ये देखो कितना दिया डिटर्मिनेंट, -1, और एडजॉइंट ये रहा। अब इसको ना सबको माइनस से डिवाइड कर लो, ये जो माइनस है ना बाहर, सबको डिवाइड करो, 0, ये बनेगा 1, ये माइनस से डिवाइड करेंगे तो -2, इसको करेंगे तो -2, इसको करेंगे 9, इसको करेंगे, ये -23 था ना, यहाँ पे ना ये थोड़ी सी गलती होगी, ये -23 ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ठीक कर लेना प्लस, तो ये प्लस, ये डिवाइड करेंगे तो -23, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, 5 और -30, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हो गया ना ए इनवर्स। अब देखो हमारे पास क्या बोल रहा है आगे, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे। देखो पहला क्या है, 2 -3 5, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 -3 5, नेक्स्ट 3 2 -4, और उसके बाद अगला 1 1 -2, ठीक है। और यहाँ लिखो x y z, और यहाँ लिखो, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 11 -5 -3, ठीक है। इसको ले लो a x b, तो ये बनेगा a x इक्वल टू b, x हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू ये दी है x y z, और a इनवर्स की वैल्यू ये देखो मैंने a इनवर्स निकाला है, ये है a इनवर्स की वैल्यू, -2 9 -23 -1 5 -30, और यहाँ पे b की वैल्यू 11 -5 -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x y z की वैल्यू निकालेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 -5 -6 +6, फिर इसको इससे 0 नहीं, अब सॉरी, इसको इससे, ये बनेगा, ये माइनस है, ठीक है, -22 -45 +69। अब इसको इससे -11 -5 -11 -25 +39, -11 +25 -25 +39। अब इनको ऐड करो, ये बचेगा 1, 45 +22 -67 में से 65 गए, नहीं एक सेकेंड, 22 + 49, ये 69 था। देखो 23 × 3 69 होता है, -67 में 69 गए 2, ये हो गया -36, -36 में से 39 गए 3, तो x आ जाएगा 1 y2 z3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 ना मैं आपको इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्टली करूँगा, बस समझा देता हूँ, आप थोड़ा खुद कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is ₹90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat, 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by matrix method. सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट x y z बी दी कॉस्ट, किस किस की, अनियन की, वीट की और राइस की, ठीक है। अब आप इक्वेशनें बनाते जाओ। देखो इक्वेशनें कैसे बनेंगी,
4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60। फिर नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। और फिर नेक्स्ट 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। बस अब आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लगाना है जैसे हमने पहले किया था। हर क्वेश्चन में जो भी हमने किया, यहाँ लिखना है 432 और ये ना 60 कॉस्ट थी, मैंने गलती से 0 लिख दिया। 446 623, यहाँ लिखना है x y z 60 90 70। ठीक है, फिर इसको a, इसको x, इसको b, ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। डिटर्मिनेंट आता है इसका 50। ठीक है, फिर आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट भी मैंने पहले से निकाला हुआ है, वो आता है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ठीक है, फिर a इनवर्स निकालना है। 1/50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। ठीक है, अब हमने क्या, ये सारी वैल्यूज़ इसमें डालनी है। x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, यहाँ डाल लेना सारी वैल्यूज़, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। x आएगा, अब मैंने ये निकाला हुआ है x5। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों जब ये जो मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो ये बनेगा 450 प्लस 700 और यहाँ पे 1/50 होगा 1800 0 -1400, यहाँ पे होगा -1200 प्लस 900 माइनस प्लस 700। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 588। तो x आ जाएगा 5, y 8 और z 8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट।